हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी क्लासेस करूजा क्लासेस के अंदर। और मैं आपका दोस्त संजय। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर परीक्षा के अंदर इसमें से सवाल पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, ध्यान से समझना। आइए दोस्तों, क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हमें इसमें पूछे तो ये सिंपल एक त्रिभुज, लेकिन जब इसके दो पार्ट कर दिए जाए तो कैसे, एक दो, तो आपको क्या करना दोस्तों, एक प्लस दो बराबर कितने हो गए, तीन। यानी कि इसके अंदर कितने हो गए, तीन त्रिभुज। अब इसके अंदर आप पता करें तो कितने, वही पहले वाला तरीका दोस्तों, गिने हम एक दो तीन चार। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तो कितने, तीन तीन छह, छह और चार कितने होते हैं, 10। दूसरे वाले तीसरे वाले में कितने हो गए, 10। अब इसके अंदर करें तो एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, तो कितना, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच, तो तीन तीन छह, छह चार 10, 10 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 15। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक चीज थे। इससे थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल में अगले कुछ देर बाद मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब भी आपको जो भी चीजें सिखाई है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों बात करें कि भाई ये यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल चीज थी। अब अगर इसके दो पार्ट कर दिए जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम तरीका। कितना करना है, काउंट करना है, एक दो तीन चार। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तो तीन और तीन छह, छह चार 10। अब दोस्तों इसके कितने भाग करेंगे, जितने भी भाग करेंगे, जितने के एक और ये दो भाग करेंगे तो इसको दो से इंटू करना, आपका आंसर कितना आएगा, 20। अब बात करें दोस्तों कि इसके दो भाग करें, इसके अंदर दो बार करें। अगर इसके तीन भाग है तो हम तीन बार कर देंगे। जैसे कि हम इसमें से किसी को भी उठा लें, जैसे कि मान लीजिए एक और ये। ठीक है दोस्तों, इसके तीन भाग हो गए तो आपको ऊपर वाले काउंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको सिर्फ आपको तीन से इंटू करना पड़ेगा। तो 15 इंटू तीन करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 45। उम्मीद करता हूं दोस्तों 45, 15 45। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो छोटी सी बेसिक चीज मैंने आपको सिखाई है वो चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, अब कुछ और थोड़ा सा हाई लेवल। आइए दोस्तों, त्रिभुज का एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल एसएससी परीक्षा के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। इससे पहले वाले जो मैंने सवाल आप लोगों को करना सिखाया, ये सवाल भी उन्हीं के जैसा ही है, लेकिन इसको करने का तरीका दूसरा है। दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको काउंट करना है। जो लाइनें हमने पिछली बार सीखी थी, लाइनों को काउंट करना है। कितनी लाइनें दोस्तों, एक दो तीन चार पांच छह, 6 लाइनें हैं। अब दोस्तों क्या करें, देखो आधा भागों में बांट रखा है इसको, भाई ये आधा इधर आधा इधर। तो अगर अभी मैं इसको जोड़ू तो कितना करना है, तो फर्स्ट वाले के अंदर तो इसके ठीक सामने एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब फिर मेरे को क्या बोला गया है, बोले यहां से, तो ये एक दो तीन। ठीक है दोस्तों, तो एक प्लस दो प्लस तीन, फिर यहाँ पे कितना बोला गया, एक दो तीन, एक प्लस दो प्लस तीन, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक दो तीन चार। ठीक, तो यहाँ पे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, और यहाँ पे एक दो तीन, तो एक प्लस दो प्लस तीन। उम्मीद करो दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ आपको टोटल करना है दोस्तों। टोटल करें तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तीन और तीन कितने होते हैं, 6। तीन और तीन 6, 6 4 10, तीन और तीन 6, और तीन और तीन 6। यहाँ पे अगर हम करें तो कितना, तीन और तीन 6, 10, 5 15, 15 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 21। अब खाली आपको जोड़ना है, तो दोस्तों कितने, 21, 10, 6, 6। ठीक, कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हमारी एक संख्या बच रही है। कौन सी बच रही है वो देख ले दोस्तों, 21 कर लिया, फिर 1 2 3, 1 2, ये 6 बच रहा था। अब इसको काउंट कर ले, 6 कम 6 12, 6 18 और 1 19, बाकी बच गया 1 2 और 2 4। यानी कि आपका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 49। और जब ये एसएससी के अंदर परीक्षा के अंदर पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर उसमें बी आपका सही आंसर था। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुज के सवाल
सकते हैं तो बड़ी सरलता के साथ उन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, कुछ और चतुर्भुज के अंदर भी कभी कभी त्रिभुजों के सवाल पूछे जाते हैं। अब त्रिभुज के चतुर्भुज के अंदर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको सारी बेसिक चीजें सिखाई है और जो एक सवाल दिए एसएससी के अंदर पूछा गया था वो चीज बताई है। अब बेसिक की तरफ थोड़ा सा और डीप के अंदर चलते हैं। कई बार सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, समांतर का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर हमसे ये पूछे कि दोस्तों इसमें कितने हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ काउंट करना है। कितना, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और इसको जो भी आपकी संख्या आती है लास्ट वाली 4 इंटू 2 कर देना है। तो इसके दोस्तों कितने हो गए आपके, 8। उम्मीद कर रहा हूँ ये बेसिक चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने क्या करा दोस्तों, सिर्फ इनको गिना 1 2 3 4 और 4 को जस्ट 2 से इंटू कर दिया तो 8। आप इसको काउंट करोगे तो भी आपको आउट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चले, हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दें और इसके अंदर एक लाइन और कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों वही तरीका 1 2 3 4 5 6 और 6 इंटू 2 कर दो तो कितने होते हैं, 12। यानी कि हमारा आंसर कितना रहेगा, 12। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अभी तक बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक इसी प्रकार का एक आखिरी सवाल और देखते हैं, फिर थोड़ा सा डीप के अंदर चलते हैं। लीजिए, मैं आपको जल्दी ही डीप में ले आया हूं, या थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी मैं बेसिक की बात करूं तो इस पे कितने होगा दोस्तों, ये 1 ये 2, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। उम्मीद करो दोस्तों यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आइए थोड़ा सा दोस्तों डीप के अंदर थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। उम्मीद करो दोस्तों ये सब चीजें आपको पता होगी। हम ये सारी चीजें 10वीं क्लास के अंदर हम पढ़ के आए। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर हमसे पूछा गया इसमें त्रिभुज कितने हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें हम, कितना 1 2 3 4 5 6 और कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें 6 इंटू 2 करना है और ये हो गया हमारा 12। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक चीजें एकदम क्लियर ही होंगी। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा और हाई लेवल लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अधिकतर बार आपको इस प्रकार का सवाल परीक्षा के अंदर देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी 2 मिलते हैं और हमने ये जान चुके हैं यहाँ पर 8 आएंगे। 8 कैसा आएगा, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 8 प्लस इधर भी 8। अब दोस्तों इसके अंदर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। कैसे बन रहे दोस्तों, बोले एक ये वाला एक ये वाला, एक इधर से और एक इधर से, तो प्लस 2 कर दें तो 8 और 8 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18। यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 18। आइए दोस्तों एक सवाल इसी प्रकार का और लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सारी चीजें जो अब तक मैंने आपको कराई है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों क्या करना है, हमें सिर्फ पॉइंट गिनने हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट वाले सवाल है। अब यहाँ पे हमने गिन चुके कितने, यहाँ पे 8 और कितने 1 2 3 4, तो 8 प्लस 8 2 और 3 और ये 8। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सिर्फ कितने लिखी संख्या 1 2 3 4, मैंने भी 4 बार 8 लिख दिया, तो संख्या बड़ी लिख देता हूं, आपको दिखने में आसानी रहेगी। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों त्रिभुज गिने हम, तो कितने, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। उम्मीद करो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, सिर्फ हमें जोड़ना। अब ये दो कहां से आए वो भी चीज देख लीजिए। ये जो पॉइंट लगाए मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, वो आखिरी का है, इसलिए मैंने एक बार छोड़ा। इसके लिए बेसिक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पे अगर 4 लिख रहे हो ना, तो 2 में से 1 कम कर देना, ठीक है, क्योंकि वो एक अकेला रह जाएगा, तो आपको आपका आंसर मिलने में आसानी रहेगी। आपको एग्जाम के अंदर काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे सीख चुके हैं। इसमें 8 होते हैं, टोटल संख्या है हमारी 4 की, एक संख्या कम कर दो। अब सिर्फ आपको जोड़ना है। 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32, 32 और 6 कितने होते हैं, 32 और 6 होते हैं 38। आपका आंसर कितना रहेगा दोस्तों, 38। उम्मीद करो दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आने वाला है, आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी और एग्जाम के अंदर आप सवाल को आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। आइए दोस्तों इसी के अंदर कुछ और एक सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास में एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पहले सीख चुके हैं। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको काउंट करना है। दोस्तों कितने काउंट पहले किए, ठीक है, ये 2 बन रहे हैं, तो 1 2 3, और 3 के अंदर हम सब जानते हैं हमें कितने मिलेंगे, 8 त्रिभुज मिलेंगे, तो हमें 3 बार लिखना है। उम्मीद करो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज मिलते थे, तो मैंने यहाँ पे कितने, 1 2 और +1। अब दोस्तों उम्मीद करो आपको ये 8 तो समझ में आ गया कि ये 2 चीज समझ में, ये 2 2 और 1 कहां से आ रहा है, उसको समझने के लिए क्या करें दोस्तों, देखो सबसे पहले जो हम पहले भी समझ के आए, ये एक त्रिभुज और ये हमारा दूसरा। उम्मीद करो दोस्तों ये 2 चीज समझ में आ गई होगी। उम्मीद फिर अगर हम ऐसे करें, तो ये एक त्रिभुज ये रहा, और एक त्रिभुज मेरा ये रहा, फिर ये 2 आ गया, और एक इसमें ये बड़ा वाला त्रिभुज। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब सिर्फ जोड़ने का काम। 8 × 24, 24 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 29। आपका आंसर कितना रहेगा, 29। दोस्तों यदि आज की क्लास आपको सच में समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।